ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। जिससे अभी मैं आपको तमाम मोटिवेशनल वाक्य देता रहता हूं और मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको नई नई जानकारियां हर प्रकार से देता रहता हूं। जैसे अभी हमें इंग्लिश ग्रामर के अब विशेष रूप से शुरू किया है, तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला था इतिहास और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न वनडे कंपटीशन के लिए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा फोन के द्वारा सूचना आया, नहीं आप सेंटेंस को पहले पूरा डिफाइन कर दीजिए तब आप आगे बढ़िएगा। तो पहला आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, ए पर्सन हु ट्रूली लव्स यू। वास्तव में एक व्यक्ति जो आपको सच्चा प्यार करता है, विल नेवर स्टॉप बिलीविंग इन यू, तो हमेशा आपके ऊपर वह विश्वास करेगा, अर्थात कभी नहीं रुकेगा। एंड विल नेवर लेट यू गो, और कभी नहीं आपको जाने देगा। नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, कोई मामला नहीं रखता है कि किस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। यदि आपका सच्चा मित्र है तो वास्तव में आपके हर कठिनाइयों में, सुख दुख में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इस तरह दूसरा है, डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, जोखिम खतरा उठाने से लिए डरो मत। आइदर यू विन और यू विल लर्न, या तो जब जोखिम उठाओगे तुम या तो जीतोगे या उससे एक आप नया सबक सीखोगे। तो इस तरह है। तीसरा, स्किल ब्रिंग्स यू वर्क ब्रिंग्स यू मनी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका तेज दिमाग आपको कार्य की तरफ आकर्षित करता है। और वर्क ब्रिंग यू मनी, और यदि आप कार्य करते तो आपको रुपया ले आता है। मनी ब्रिंग्स यू असेट्स ब्रिंग यू वेल्थ, और जब आपके पास रुपया रहता है तो आप हर तनाव से दूर रहते हैं और आप टेंशन में नहीं जाएंगे, तनाव में नहीं जाएंगे। तो यदि आपके पास रुपया रहेगा तो आप स्वस्थ मस्तिष्क में रहेंगे और उससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। असेट्स ब्रिंग्स यू वेल्थ, आपको धन लाता है। वेल्थ गिव यू फ्रीडम, और स्वास्थ्य धन आपको आजादी दिलाता है। हिंदी में अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज तो डॉक्टर के पास तो नहीं है, लेकिन कुदरत और समय के पास जरूर है। भगवान ईश्वर अल्लाह के पास और समय के पास जरूर है। परिस्थितियां हमेशा आदमी परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थिति समय के अनुसार उसके अंदर हर चीज बदलाव आता है, चाहे राजा हो या रंक हो। तो पांचवा है, इंसान वही श्रेष्ठ है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं। यदि दृढ़ संकल्प हो, ये जिद्दी मत बनिए, हम इसको नहीं करेंगे। बहादुरी हो लेकिन जल्दबाजी नहीं। दया हो, कमजोरी नहीं। दया करिए किसी के साथ, लेकिन कमजोरी बनकर मत करिए। ज्ञान हो, अहंकार नहीं। ज्ञान हो तो अहंकारी मत बनिए। करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। दया हो, यदि आपके अंदर करुणा दया हो तो आप जो है उसके बदले की भावना कभी मत ले आइए अपने अंदर। तो छठा है, बैंक या जेब में पैसा और शरीर में जान है। बैंक या जेब में पैसा और शरीर में जान है तो दुनिया आपका गुलाम है। नहीं तो आपका माँ बेटा, बाप भाई, रिश्तेदार कोई नहीं पूछेगा। जैसे कहा गया है, परिस्थितियां जब कमजोर हो जाती हैं
तो उस पर देहाती कहावत कहा जाता है, नाक बांध कर सबका टोए तब पलियरे में सरपत बोए, तब पलियरे में सरपत बोए। तो इस तरह परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कभी कभी व्यक्ति के आ जाता है कि वो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो लोग आपसे रिश्ता दूरी बना लेते हैं। जब आप पढ़ाई में टॉप करते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो लोग दूर दराज के भी आपका अपना रिश्तेदार, सगा संबंधी बनाने में उनके अंदर कोई गुरेज नहीं होता है। तो कहें अरे तो फलानवा हमारे फलाने का वो है, वो तो हमारा सगा रिश्तेदार है। और जब वही रिश्तेदार कमजोरी में आता तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। चलती का नाव गाड़ी, और नहीं तो जान लीजिए क्या होता है। तो इस तरह हमारा इंग्लिश ग्रामर की तरफ से कल हमने बताया था फ्रेज और क्लास, फ्रेज और क्लास और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो आज हम आपको चल रहे हैं केवल सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य। तो इस तरह हम आपको सेंटेंस की परिभाषा एक सिंपल रूप में दे रहे हैं और दूसरा जटिल रूप में। ए सेंटेंस इज मेड टू आर more words which gives us complete sense या meaning, complete meaning that is self। और दूसरा हम देखिए OR करके दे रहे हैं, जो कि ये जूनियर स्तर के बच्चों के लिए ज्यादातर होता है। अब हम आपको यही सेंटेंस का डेफिनेशन डिटेल में देने जा रहे हैं OR करके। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words which gives us complete sense and every sentence has a finite verb, subject and predicate, every sentence, every kind of sentence has its own mark end of sentence, तो कह रहा हम दूसरे का डिफरेंस बता रहे हैं। वो एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है या ज्ञान देता है,
और प्रत्येक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस, और प्रत्येक प्रकार के वाक्य अपना निजी एक मार्क वाक्य के अंत में हो रखता है। अब इसी के अनुसार हम आपको ले चल रहे हैं। देखिए, जैसे फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसके बाद आता ये आपका निगेटिव और निगेटिव और अफर्मेटिव में मिलेगा। किसमें मिलेगा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, एंड निगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य अपने अंत में अपना एक निजी मार्क लेकर आता। जैसे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में ये हो गया। दूसरा है बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क्स, इंट्रोगेशन मार्क ये होता है। या केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, या केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सी हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो विशेष रूप से इन्हीं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो विशेष रूप से इन्हीं का महत्व होता है। तो इस तरह हमारा आज का डिफिनेशन हुआ। अब हम आपको ले रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। देयर आर मेन 5 kind of sentences, वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा पहला होगा ए, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसका हम डिफिनेशन, which sentences accept or reject any work or things, is called assertive sentence. So it is divided into two kind or type or oblique type.
टाइप, दो प्रकार को होता है। पहला पॉजिटिव, ए है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। दूसरा दे रहे हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे विद्यार्थी हैं। आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी इन द फील्ड, आई प्ले हॉकी इन द फील्ड। तीसरा चौथा है, यू बाट न्यू बुक्स, तुमने नई पुस्तक खरीदा। पांचवा है इस तरह, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के के। अभी देखिए पॉजिटिव आ रहा, अब इसी को हम निगेटिव में ले जा रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, या कार्य को इनकार कर दे रहा है, कार्य को इनकार कर दे रहा है। ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान लड़का नहीं है, केवल गुण को बतला रहा है। दूसरा हो गया, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट। तीसरा इस तरह जा रहा है, तीसरा, आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी अब इन द फील्ड, आई डू नॉट प्ले हॉकी इन द फील्ड। अब चौथा वाक्य हमारा है, यू डिड नॉट बाई न्यू बुक, तुमने नई पुस्तक नहीं खरीदा। पांचवा इस तरह हमारा चल रहा है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए हमने बताया कि अपना हर वाक्य अपने वाक्य के अंत में अपना एक निजी मार्क रखता है। तो हमने कहा कि फुल स्टॉप कहाँ होता है, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को फुल स्टॉप कहते हैं, जहाँ पर वाक्य का
अंत होता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ आप देखिए, तो हमने कहा इसमें इन निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में होते हैं। तो पॉजिटिव को हमने 5 एग्जाम्पल दे दिया, उन्हीं 5 एग्जाम्पल को हमने आपको निगेटिव में दे दिया है। और कल के टॉपिक में हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस आपको सही रूप से देते हुए हम अब देखिए, इसमें हमने कहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अब देखिए क्या है इसमें। देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। दे क्या सब्जेक्ट है। आई क्या सब्जेक्ट है। यू क्या सब्जेक्ट है। बॉयज सब्जेक्ट है। अब ये सब जो हम यहां से कर रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट को हमने बांट दिया। इसके बाद यह प्रेडिकेट है, या सब्जेक्ट है और या प्रेडिकेट है। अब इसके फाइनाइट वर्ब। अब इसमें देखिए बाट फाइनाइट वर्ब है, प्ले फाइनाइट वर्ब है। क्रिया का बेस फॉर्म फाइनाइट वर्ब होता है, और इज है, या इज और आर या हेल्पिंग वर्ब है, या बी के रूप होते हैं। तो इस तरह हमारा अगला वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा। अगला टॉपिक हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो उसमें हम आपको इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव। रिस्ट्रिक्टिव जो होता है यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वाक्य के प्रारंभ से होता है। और डिस्क्रिप्टिव हमेशा, और रिस्ट्रिक्टिव का जिसका उत्तर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव में हमेशा वर्णात्मक होता है, जिसका QW से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे आर यू हैप्पी, आप खुश रहेंगे तो कहेंगे यस, और नहीं खुश रहेंगे नहीं। अब यहाँ कह रहा व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम खुश क्यों ना नहीं हो, तो आप बताएंगे, रीजन उसका देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, जो कि अमूमन आपको हर जगह वो नरेशन में काम करेगा, और इससे के द्वारा आप टेंस की भी पहचान करते जाएंगे। तो यदि आप नियमित रूप से देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको ग्रामर की कहीं पर किसी प्रकार की कमजोरियां नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे अलविदा कहता हूं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।